9वां सर्ग। उस समय अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को श्री सिद्धकूट चैतालय की नसिया जी में धर्मवीर राय बहादुर कैप्टन सरसेठ श्री भागचंद जी सोनी संस्थापक के द्वारा विशाल सरस्वती भवन का शुभारंभ आचार्य देव के सानिध्य में किया गया। 1974 में संघ सहित होकर भी निसंग आचार्य विद्यासागर जी अजमेर नगर में आ गए। वहां नाकीपुरा में भट्टारकों की अनेक निषिद्धकाएं हैं। उन स्थानों पर एकाकी होकर परम निस्पृहता को धारण करते हुए राग द्वेष से अपनी आत्मा को पृथक करने के लिए अपने मन को एकत्व विभक्त भावना से संयुक्त रखते हुए अपनी आत्मा के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे। लोगों से बातचीत करने पर मन में स्पंदन होता है, जिससे चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है। ये विभ्रम ही महामोह है और यह मोह ही संसार का कारण है। मोह ही महाशत्रु है। इस शत्रु के नाश होने पर आत्मा को सुख होता है। ऐसा मानकर ही महामोक्ष पुरुषार्थ करने वाले पुरुष संसर्ग का त्याग किए हैं। निर्जन स्थान पर, शून्य स्थान पर ध्यान की साधना होती है। इसलिए मुनिजन निशंक होकर वन का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार ध्यान भावना के लिए नगर से दूर जाकर रात्रि को व्यतीत करते प्रातःकालीन आवश्यक क्रिया को एकांत में करके जिनालय के दर्शन करके विशुद्धि मार्ग को बढ़ाते थे। फिर धर्मोपदेश अमृत को नगरवासियों को पिलाकर आहार चर्या करके मध्याह्न की सामायिक से ध्यान अध्ययन के विषय में ही समय अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए उपवन को चले जाते थे। निश्चय नए रूपी मोक्ष मार्ग पर 3 गुप्ती रथ पर आरूढ़ हो मन रूपी घोड़े को आत्मा में लगाकर वह मोक्ष रूपी घर में जाने की इच्छा करते थे। चित्त में सदा सावधानी रखते हुए, सदा जीवों की रक्षा में तत्पर रहते हुए, समय पर सभी आवश्यकों को करने के लिए वह अन्य कार्यों में आतुर नहीं होते थे। 24 घंटे तक लगातार एक आसन से उपवास के साथ समीचीन ध्यान रूपी अग्नि को जलाने में वह लीन रहते थे। वह कभी अनशन तप तो कभी ऊनोदर तप, कभी वृत्ति परिसंख्यान तप और कभी सभी रसों का त्याग रूप तप धारण करते थे। आत्मा की रुचि होने के कारण काय क्लेश तप से भी उनका मन खिन्न नहीं होता था। वह आलस रहित होकर अलग से ही सोना और बैठना करते थे। वह मुनिराज अंगुली चलाए बिना पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए 20 जाप को गिनते हुए चित्त को स्थिर करते थे। वह निरापेक्ष होकर चित्त की शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए और शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए प्रतिमा योग धारण करते थे। उत्थित रूप से कायोत सर्ग का उत्कृष्ट भेद शास्त्र में कहा गया है। उस कायोत सर्ग को प्राप्त करने के लिए वह इच्छा करते थे। जब तक रात्रि है तब तक इस उत्कृष्ट कार्योत सर्ग की मुद्रा से निद्रा के दोषों को जीतने के लिए वह सदा ब्रह्मचर्य की सिद्धि करते थे। जो निर्द्वंद है वही निरासक्त है, वही अपनी आत्मा में आसक्त है, वही निर्भय है। ऐसे वह आचार्य विद्यासागर जी केकड़ी के बाहर स्थानों पर बनी हुई कंदराओं में निवास करते थे। ब्यावर में आचार्य महाराज ने चित्त सध जाने से शुद्ध भावों की प्राप्ति के लिए निजानुभव शतक लिखा। इधर अप्रैल के महीने में छोटे भाई अनंत, श्रीमंती माँ और दोनों बहन शांता सुवर्णा के साथ अजमेर नगरी में आ गए। चलते समय घर में बड़े भाई महावीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अनंत ने कहा, कुंभोज बाहुबली तीर्थ पर जा रहा हूँ। 2-3 दिन बाद पिता मलप्पा ने महावीर से कहा, अब लोगों को वापस ले आओ। महावीर नहीं गए। इसलिए दूसरे दिन मलप्पा पुत्र शांतिनाथ के साथ बस की सवारी से चल दिए। अजमेर में सभी लोग मिल गए। फिर सभी मिलकर टोंक ग्राम आ गए। उस स्थान से भी आचार्य विद्यासागर जी ने विहार कर दिया था। तब पछाला ग्राम में सभी कुटुंबी जन आ गए। आहार चर्या के बाद उपदेश हुआ। उसके बाद पुत्रियों के साथ माँ ने व्रत के लिए प्रार्थना की। अनंत को महावीर भैया का डर था, इसलिए उन्होंने व्रत लेने से माँ बहन को रोका। वहां से गुरुदेव ने विहार कर दिया।
माँ और दोनों बहनों ने भी आचार्य देव के साथ विहार किया। दूसरे दिन सवाई माधोपुर में माँ बहनों ने मिलकर चौका लगाया, पड़गाहन कर आहार दिया। तत्पश्चात आरती करके चौके में ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प किया। उस समय अनंतनाथ फल खरीदने के लिए गए थे। जब वह वापस लौट कर आए तब देखा कि आहार चर्या पूर्ण हो गई है। मलप्पा ने पूछा, कितने समय के लिए व्रत लिया है? तब श्रीमती ने कहा, जीवन पर्यंत के लिए। 8-10 दिन में आचार्य देव विहार करके महावीर जी तीर्थ पर आ गए। उस समय संघ में स्वरूपानंद नाम के एक शुल्लक महाराज ही थे। वह भी कभी बस से चले जाते थे। कोई भी गृहस्थ श्रावक विहार में नहीं था। 1 महीने तक माँ और बहनों ने आहार विधि को पूर्ण की। महावीर भगवान के जन्मोत्सव पर महावीर जी में ही आचार्य कल्प श्रुत सागर जी अपने विशाल संघ के साथ आए। उपाध्याय अजित सागर जी, मुनि यतीन्द्र सागर जी आदि अनेक मुनिराज और आर्य का विशुद्धमती आदि संघ में शोभित हो रहे थे। आचार्य विद्यासागर जी ने विशाल संघ की आगवानी की। समाचार रीति से दोनों आचार्यों का परस्पर में मेल हुआ। पश्चात शांतिवीर नगर में आचार्य कल्प संघ सहित ठहर गए। एक दिन कचौड़ी मल श्रावक को बुलाकर आचार्य विद्यासागर जी ने कहा, इन माँ और बेटियों को आचार्य श्री धर्म सागर जी के सानिध्य में ले जाओ। इस प्रकार सुनकर पिता मलप्पा ने सोचा, जिन श्रीमती और पुत्रियों के लिए मुझ मोही ने गृह त्याग नहीं किया, वे सभी बंधुजन अपनी इच्छानुसार मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पुत्र ने भी अपना भाव छुपा कर रखा और वह भी बिना पूछे यहाँ वैराग्य भाव को प्राप्त हो गया। अब पत्नी और पुत्रियां भी व्रत में राग भाव से संयुक्त हो गई हैं। मैं ही वस्तुतः ठगा गया हूँ। पहले इनका पालन पोषण कर लूं, फिर मैं वन में जाऊंगा और कांतार चर्या का आश्रय लूंगा। मुझे धिक्कार हो जो ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। मैं मूढ़ बना हुआ हूँ। सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं, यह मैंने पुराणों में बहुत बार सुना था, किंतु आज देख लिया है। भोगों का अनुबंध तो मृत्यु को अपना मित्र बनाता है। ऐसे भोगों में मोह मुझ वृद्ध को भी है और इधर युवा अवस्था में योग हो रहा है। फिर भी उस स्त्री और पुत्री आदि का कोई दोष नहीं है। यह तो मेरी बुद्धि का दोष है और बुद्धि की ममता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उनके निमित्त से मैं जागृत हो गया हूँ, इसलिए इस पृथ्वी पर निश्चित रूप में वह स्त्री पुत्री आदि परमार्थ से मित्र हैं। आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में झुककर मलप्पा ने गृह त्याग के लिए निवेदन किया। आचार्य श्री ने कहा, स्वरूपानंद के साथ आचार्य कल्प श्रुत सागर जी के पास जाओ। अनंत आदि भी उनके साथ गए। आचार्य कल्प की संग में रहने की स्वीकृति पाकर मलप्पा संग में रुक गए। माँ ने अनंतनाथ और शांतिनाथ दोनों पुत्रों को कहा कि यह धन लो और घर पर जाओ। दोनों पुत्र घर जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए गुरु चरण के समीप आए और कहा, हम लोग घर जा रहे हैं। तब आचार्य देव ने कहा, वह खेत वह घर मेरा है। इस प्रकार मेरा तेरा करते हुए कितने ही लोग चले गए और फिर भी खेत और घर तो वही है। मैं भी पहले वैसी ही भावना करता था। उन खेत और घर को छोड़कर आत्म कल्याण की इच्छा करो, जिससे मेरे समान तुम लोगों का जीवन भी सुंदर बन जाए। इसलिए आत्म कल्याण करो। तब दोनों भ्राताओं ने पूछा, वह आत्म कल्याण कैसे हो? आचार्य देव ने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करो। आपस में दोनों भाइयों ने विचार करके व्रत स्वीकार कर लिया। संसार के ताप से तप्त हृदय रूपी लोह पिंड पर उपदेश रूपी अमृत का मानो सिंचन हो गया। पिता ने कहा, अपनी इच्छा से और अपने उत्साह से बुद्धि पूर्वक करना, बाद में मेरे पीछे रोते हुए मत आना। उसी समय नारियल फल लाकर गुरु चरणों में समर्पण करके दोनों भाई संकल्पित हो गए। दूसरे दिन भेष बदल गई और पूरे सिर का मुंडन हुआ। उस समय वो किसी अन्य शिशु की शोभा को धारण कर रहे थे। ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी की तरह वह ऊंचे स्वर से तत्वार्थ सूत्र को पढ़ते थे और छोटे तोते की तरह दोनों
पंचास्ती काय की गाथा को रटते थे। जब समय बचता था तो कांतंत्र, व्याकरण और नाममाला के पाठ का उच्चारण करते थे। स्वयं ही चौके में भोजन बनाकर गुरु को और अन्य तपस्वियों को भोजन दान करते थे। धोती बनियान वस्त्रों को धारण करते थे। एक बार कभी केश लौंच की पारणा के लिए गुरुदेव का आगमन हुआ। उनके कर पात्र में असावधानी से शांतिनाथ के द्वारा दिए आहार में केश आ जाने से गुरुदेव ने अंतराय किया। इस प्रकार गुरुदेव के समीप महावीर जी में दोनों भाई लगभग 1 माह तक रहे। भो, कहाँ तो संसार समुद्र की तरंगें और कहाँ ये श्रेष्ठ धर्म की नौका, कहाँ तो विष और अग्नि के समान विषयों में कष्ट और कहाँ शांत योग साधना, कहाँ तो इस शरीर की विषमता और कहाँ चेतना में चैतन्य की समानता। इस प्रकार संसार, भोग और शरीर, इन तीनों असार वस्तुओं में मोक्ष मार्ग से बहुत भिन्नता है। गुरु के विषय में चर्चा, परिचर्या, पूजा अथवा परिचय जो महाभाग्यवान करते हैं उनका ही जन्म यहाँ पूजित है। उन भाइयों आदि संघस्थ लोगों का आचार्य कल्प श्रुत सागर जी के संग में भी गमनागमन चलता रहता है। वास्तव में संग के मेल जोल से बुद्धि की पटुता और हृदय में आनंद बढ़ता है। संकेत के बिना आचार्य श्री ने विहार किया और हिंडौन, विथाना, उज्जैन के रास्ते से विहार हुआ। जंगल में नए नए ब्रह्मचारियों द्वारा आहार विधि संपादित हुई। तदुपरांत आचार्य श्री 20 दिन भरतपुर में रहे। 10 लक्षण धर्म। यदि हृदय में दोष रहते हैं तो दूसरों को देश न देने से क्या होगा और मैं किसका उपकार करने के लिए उद्यत हो पाऊंगा। ऐसा विचार करके उन समस्त दोषों को नाश करने के लिए और सबसे पहले अपने ही आत्म दोषों का निवारण करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। मासोपवास करना, पर्वत के शिखर पर निवास करना, आतापन, तप आदि करना, मौन धारण करना, ये सब भले ही होवें, किंतु दुष्टों के वचन सुनकर जो रोष धारण करता है उसके लिए सभी कुछ वशिष्ठ मुनि के समान निष्फल हो जाता है। ऐसा है आत्मन तू जान, जो कायर जीव किसी कारण से क्रोध को विचार करके करता है उसके लिए तो वह क्रोध करना उचित हो, किंतु तुम साधु के लिए क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म ही हमारे क्रोध का कारण है। ऐसा जानकर उस कर्म को जीतने के लिए मैंने साधु का वेश धारण किया है। इसलिए अब मुझे कोप के वशीभूत होने से क्या। भो, प्रत्येक क्षण प्रतिकूलता को प्राप्त करके इस मन में क्रोधाग्नि जलने लगती है। मेरी आत्मा में यह कर्म स्वयं किया हुआ तथा अज्ञान से अर्जित है। शम, दम और क्षमा से मैं इस क्रोधाग्नि को वश में लाता हूँ। अहो, मैं निज आत्मबोध से उत्पन्न अत्यंत शीतल तथा जिनेंद्र भगवान के वाक्य रूपी नयों से मधुर क्षमामृत रस के मिश्रण से उत्कृष्टता को प्राप्त इस उत्कृष्ट तेज धाम रूपी रसना को मैं पी रहा हूँ। रूप, कुल, धन, तपस्या और बुद्धि में हीन जनों में गर्व को धारण करके मानी व्यक्ति मान करता है, किंतु जो ये जानता है कि ये हीन अधिकपना केवल कर्म के योग से होता है, ऐसा वह ज्ञानी इन क्षण भंगुर रूप कुल आदि में कैसे आसक्त हो सकता है। जिसने इस लोक में पहले भी मद किया है वह भरत चक्रवर्ती के समान होकर भी व्यर्थ में चित्त में ताप को प्राप्त किया है, और जो अपने से ज्येष्ठ है, बड़ा है, वो सदा वैसा ही एक रूप नहीं रहता है, ऐसा जानकर गर्व करना व्यर्थ है। इस प्रकार मैं मार्दवता को प्राप्त होता हूँ। यदि मेरे द्वारा किया हुआ मान भाव जगत में हमेशा बना रहता तो मुझे यह बताओ कि जगत में कौन विभु अर्थात सदा अपना भाव बनाए रखने वाला रहा है। यदि नहीं है तो मार्दव धर्म की उपासना करना चाहिए, जो कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है और अपना हित करने वाला है। जिसका हृदय माया से अनुबद्ध है वह जगत के समक्ष मैं धर्मी हूँ, मैं महाव्रतधारी हूँ, मैं तपस्वी हूँ इत्यादि कांक्षित मन वाला होकर सभी धर्म तप आदि का पालन करता है। ऐसा जीव वास्तव में 3 लोक की वंचना में तत्पर हुआ
क्या अपनी आत्मा का घात करने वाला नहीं है? मायावी जीव परमार्थ तत्व का चिंतन नहीं करता है और उस परमार्थ तत्व के लिए तप नहीं करता है, किंतु परमार्थ तत्व के बिना ही सुख की प्राप्ति कर रहा है। फिर भी वह दूसरों के लिए ज्ञान देता है, किंतु स्वयं आत्मबोध से शून्य रहता है। ऐसा जीव मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हुआ दुर्बुद्धि ही रहता है। माया शल्य को धारण करने वाले मनुष्य सदा पर भाव में स्त्री के भाव को धारण करने वाले होते हैं तथा वे जीव पशु गति में भी बहुत दुखों को प्राप्त करके प्रत्येक भाव में माया कर्म प्रकृति की ही व्यथा को भोगते रहते हैं। आहार मैथुन परिग्रह की लालसा के द्वारा परलोक में क्या होगा तथा इस लोक में भी जो आकांक्षा एवं भय से सहित हृदय वाला बना रहता है उसके चित्त शुद्धि नहीं होती है। अतः मैं भय और काम इन दोनों ही अप्रशस्त भावों का विनाश करता हूँ। परमार्थ सुख का लक्ष्य धारण करके संसार शरीर रति और भोगों से उत्पन्न होने वाली अन्य समस्त कांक्षा का विनाश करके संसार सागर में डूबने की भीति से जो भयभीत है वो 7 भयों को छेदता हुआ शौच धर्म वाला होता है। समस्त लोभ कषाय के दूर हो जाने पर, निर्मल बोध कला के प्रकट हो जाने पर निजात्मा की शुचि की प्रभा इस आत्मा में प्रकट होती है। अपनी आत्मा की शौच धर्म की प्रभा में काम और भय नहीं होता है तथा वह चंद्रमा के समान निर्मल होती है। सत्य परमित और श्रुत के अर्थ के बताने वाले वचनों को जा कहता है तथा जो अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करता है, निंद्यात्मक वचनों को भी नहीं बोलता है और ना किसी को शाप देता है, उसके हृदय में सत्य धर्म होने से उसके ही वचन सत्य हैं। असत्य के अंधकार में भी सत्य की सदा विजय होती है। जैसे कि देवों में अरिहंत देव ही हैं, चाहे अन्य मतों का कितना भी अधिकार क्यों न बना रहे। इसी प्रकार 5 अस्तिकाय रूप संसार का उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों चिन्हों के द्वारा परिणमन होता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा का परिणमन होता है। जगत में इस प्रकार के सत्य को जानना ही सत्य की प्रतीति है। इस संसार में मोह से रहित मन वाला जीव ही अहो शाश्वत सत्य को देखता है, उसी के वचन सत्य वचन होते हैं। इस प्रकार सत्य धर्म को हृदय में और वचनों में धारण करना चाहिए। भाव आदि से उत्पन्न होने वाले संसारों में अर्थात पंच परावर्तन रूप संसार में जो पंचेंद्रिय के निग्रह में तत्पर है, महाव्रत रूपी यम को धारण करने वाला है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम में श्रेष्ठ प्रयत्न करने वाला है तथा कषायों को जीतने वाला है, और जो सामायिक में निरत रहता है वह महासंयम धर्म वाला है। उसी महान संयम धर्म को मैं धारण करता हूँ। शीत उष्ण ग्रीष्म इन तीनों कालों में जो उष्ण जल पीता है तथा शीत उष्ण भोजन करने में भी जो समशील चित्त वाला है, फलों को सदा अग्नि के द्वारा पक्व ही खाता है, वह धीर सदा संयम धर्म को धारण करने वाला प्रकृष्ट चरित्र को धारण करता है। हाथ पैर शरीर का मुंडन, वचन और चित्त के विकल्प का नाश करना और 5 इंद्रिय का निरोध करना, ये 10 मुंडन बहुत ही दुष्कर हैं। संयमी इन 10 यमों को धारण करता है। काय के उपताप को सहन करने के योग्य तप क्रियाओं में सहसा उद्यत हो अथवा ना हो, किंतु कर्म कृत और दूसरों के द्वारा दी जाने वाली बाधाओं के आ जाने पर प्रशांत मन में उन्हें सहन कर लेना ही वह श्रेष्ठ तप माना गया है। इच्छाओं का निरोध करना तप का चिन्ह है। प्राय शरीर और मन के लिए जो सहनीय है ही तप इष्ट कहा गया है। जो तप संयम से सहित है तथा परमार्थ से युक्त है, वही शास्त्र में कहा हुआ श्रेष्ठ तप प्रशंसनीय है। जैसे सरोवर में कीचड़ को सुखाने के लिए सूर्य होता है, स्वर्ण को शुद्धि करने वाली आग होती है, वृक्ष को फल प्रदान करने वाला उत्कृष्ट ताप होता है, उसी प्रकार से चेतना में शुद्धि करने वाला श्रेष्ठ सुतप होता है। अर्जित की हुए धन का दान करने से इस पृथ्वी पर जिनालयों का, श्री जैन बिंबों का, शिखरों का, ध्वजा का और साधुओं के आलयों का जो गृहस्थ बुद्धिमान जीव
धर्म वृद्धि के कारण से निर्माण कराते हैं, वह गृहस्थ ही वास्तव में बुद्धिमानों के द्वारा प्रशंसनीय माने गए हैं। धन के त्याग से जिन धर्म की प्रभावना होती है, आहार दान करने से ही मुनियों की स्थिति बनती है, मुनियों के होने पर ही मोक्ष मार्ग है तथा उन मुनियों के होने पर ही धर्म होता है। इसलिए यह त्याग धर्म गृहस्थ और मुनि दोनों के लिए महान माना गया है। सीप और सर्प के मुख में गया हुआ जल जिस प्रकार से दो भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात सीप को प्राप्त हुआ जल मोती ही बन जाता है और सर्प के मुख को प्राप्त हुआ जल विष बन जाता है, उसी प्रकार से पात्र और कुपात्र के हाथ पर गया हुआ दान अमृत तथा कूट विष से युक्त फल वाला हो जाता है। जिस प्रकार जंगली हाथी अपनी इच्छा से विहार करता है और भोजन करता है, उसी प्रकार से जो परिग्रह के कारण से परवश में नहीं रहते हुए मुनि स्वेच्छा विहार और स्वेच्छा अशन करते हैं तथा रागादि भाव को भी आत्महित के लिए जब तक नहीं मानते हैं, तब तक उनको दुख लेश मात्र भी नहीं होता है, अर्थात आकिंचन धर्म के कारण उनको दुख नहीं होता है। मुनि के आकिंचन धर्म की महिमा महान है। इस संसार में अपने निज आत्म के आस्वादन से उसे गुरुपने की अनुभूति भी होती है, जिस अनुभूति के बल से आत्मा में लघुता तथा निष्कलंकता आती है। जैसे आकाश में कीचड़ से रहित पंख वाला पक्षी उड़ता है, वैसे ही वह भी अपनी आत्म आकाश में उड़ाने भरता है। स्वयं का भाव समता है और वही निज धन माना गया है। पर का भाव ममता है, वह परधन है, वह व्यथा है अर्थात दुख है। इस प्रकार जानकर कर्म से उत्पन्न होने वाले सभी पर धन को और उन कर्मों को छोड़कर अकिंचन धर्म में तुम हे आत्मन रति करो। शरीर मांस अस्थि और दुर्गंधित अशुचि पदार्थों से भरा है, अति सूक्ष्म चर्म से आवृत है, इसलिए ये मनोहर प्रतीत होता है। मोह के कारण से अनादिकाल से चले आए को ज्ञान के बल से ही मोही जीव को यह शरीर मनोहर प्रतीत होता है, किंतु जिसे अपनी अचल चैतन्य धातु मनोहर प्रतीत होती है वही ब्रह्मचारी है। मनोहर स्त्रियों के शरीर को देख करके उस काम के वेग से उन्हें पुनः देखने की जो इच्छा नहीं करता है तथा जो दर्शन ज्ञान से प्रकाशमान अपनी ब्रह्म आत्मा में ही नित्य रमण करता है, उसी का वह परम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। जिस यति ने काम कषाय रूपी शत्रु को शांत कर दिया है, यदि वह स्त्री को देखता भी है तो उसे 3 प्रकार की स्त्री मानता है, बहन, पुत्री और माँ के सदृश। ऐसे उस ब्रह्मचारी यति की चरण धूलि सदा मुझे पवित्र करे। वहां सदलगा में बड़े भाई महावीर अकेले थे और इष्ट बंधुओं के वियोग से वह खिन्न थे। महावीर को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री धर्म सागर जी आचार्य के संग में एक समाचार तार से भेजा कि महावीर की मृत्यु हो गई है। आचार्य श्री ने माँ और दोनों पुत्रियों को घर जाने के लिए आज्ञा प्रदान की। वह माँ और बेटियां व्याकुल होती हुई भरतपुर आ गईं। भरतपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी ने यह समाचार सुनने के साथ मंद मंद हंसते हुए कहा कि ये सब नाटक है। थोड़ा विचार करके फिर कहा कि यदि आप लोगों के मन में भय है तो आचार्य श्री श्रुत सागर जी के पास चले जाना। इस प्रकार सुनकर सभी लोग वहां के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में मलप्पा मिल गए। फिर सभी लोग श्रुत सागर जी के निकट पहुंचे और उन सभी को आदेश मिला कि जैसी आचार्य श्री धर्म सागर जी ने आज्ञा दी है वैसा ही करना चाहिए। आपके गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी तो 12वें गुण स्थान के वीतरागी हैं, मैं तो 6वें 7वें गुण स्थान का हूँ। इस प्रकार सुनकर शांतिनाथ को आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास छोड़कर 5 ही सदस्य घर आए। वहां द्वार पर ताला लगा देखकर वे लोग आश्वस्त हो गए थे कि कुछ नहीं हुआ। महावीर ताला लगाकर कहीं गए हैं। फिर भी मलप्पा ने सोचा कि पता नहीं महावीर कब आएगा और ना जाने कहाँ गया है। यह सोचकर मलप्पा की आज्ञा से ताला तोड़कर सभी लोगों ने घर में प्रवेश किया। उसके बाद लगभग 2.5 महीने तक सभी लोग घर में रहे।
इधर साम्य मन में विशिष्ट जनों से शून्य समस्त क्षेत्रों पर आचार्य देव विहार करते थे। उनकी आकांक्षा मात्र आत्मा के परिचय के लिए थी। राग से रहित वह आचार्य लोक के आदर से निराकांक्ष थे। भरतपुर से जाकर वह गोवर्धन आए, फिर कुम्हेर ग्राम में आकर शांतिनाथ को आदर के साथ बुलाकर 7 प्रतिमा के व्रत प्रदान किए। वहां से मथुरा आए, फिर मथुरा से वापस लौटकर वह आगरा गए। एतमादपुर आए और फिर टूंडला आए। इसके बाद सुहागनगरी फिरोजाबाद में आकर जैन नगर में ठहर गए। यहीं पर 15 अगस्त 1975 के दिन महावीर मां बहन के साथ छोटे भाई अनंत को लेकर आए। यहां पर वर्षा योग संपन्न हुआ। वहां पर आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि सहारनपुर में आचार्य श्री धर्मसागर जी का वर्षा योग चल रहा है, उन्हीं के पास जाओ। आज्ञा के वशीभूत होने से महावीर मां और दोनों बहनों के साथ वहां गए और फिर उन्हें संग में रखकर स्वयं घर चले गए। बाद में मलप्पा भी उसी संग में आ गए। वर्षा योग के बाद आचार्य देव विहार करते हुए पुनः टूंडला आ गए। उधर आचार्य धर्मसागर जी ने मलप्पा को आज्ञा दी कि आप परिवार सहित पहले यात्रा कराएं। मलप्पा इस आज्ञा धन को लेकर टूंडला आए। आचार्य देव टूंडला से विहार करके आगरा नगर आए। आगरा आने पर अनंत ने ताजमहल को देखने के लिए पूछा। गुरुजी ने कहा, देखो। अनंत कुछ आश्वस्त हुए। इधर आचार्य देव ने वहां से स्वयं विहार कर दिया। राजा खेड़ा आ गए और अनंत की इच्छा पूरी ना हो पाई। 2-3 दिन वहां बिताकर मछरिया होते हुए धौलपुर आ गए। वहां 7 प्रतिमा के व्रत अनंत ने ग्रहण किए, जिससे उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां से मुरैना नगर आए। 2-3 दिन रुके। पंडित मक्खनलाल जी के साथ चर्चा सुखपूर्वक हुई। वहां से ग्वालियर नगर में आना हुआ। पेट की तृष्णा क्षुधा मानी गई है और मन की तृष्णा लाभ आदि पूजा की इच्छा है। यह दोनों तृष्णाएं जिनकी अच्छी तरह नष्ट हो गई हैं, वे ही पृथ्वी पर देवता हैं और देवों से पूज्य हैं। जो भोजन के विषय में अपेक्षा रहित हैं, वह देह से निरापेक्षी हैं। जो देह से निरापेक्ष हैं, वह सभी वस्तुओं में निरापेक्षी हैं। जो लोग मन के अनुकूल, मन को मिष्ट लगने वाले अपनी इच्छानुसार अन्नपान को खाते हैं और जो वाहन के अच्छी तरह अधिकारी बने हैं, वह श्रेष्ठ आचार्य मार्ग का पृथ्वी पर उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार ग्वालियर में आए संघ की परिचर्या के लिए कोई भी श्रावक नहीं आया। आचार्य देव विहार करके कुछ देर से पहुंचे। सामायिक का समय निकट होने से वह सामायिक काल के लिए बैठ गए। तब तक कुछ लोग आ गए। बाद में कुछ लोगों ने ब्रह्मचारी जी के साथ बातचीत की और वे लोग आश्चर्य सहित होकर कहने लगे, ऐसा कौन सा आचार्य होगा जो अपने पास में वाहन, चूल्हा चौका, नौकर आदि नहीं रखता हो। जब उनके पास नागरिकों ने कुछ भी नहीं देखा तो शीघ्र ही आहार विधि पूर्ण की। फिर उपदेश हुए। आचार्य देव ने 5 दिनों में 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। उपदेशामृत को पीकर नगरवासी जनों के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ और उनके शरीर व मन आनंद से पुलकित हुए। जपाजी चौराहे पर गोरखी प्रांगण में जिलाधीश कार्यालय के पास सभी जनों को धर्म लाभ के उद्देश्य से प्रवचन हुए। वहां बहुसंख्यक लोगों ने लाभ लिया। प्रातः 8 बजे नगर से 1 मील दूर पर्वत से उतरकर प्रवचन करके आहारचर्या के उपरांत आचार्य गुरुदेव वहीं पर्वत पर आ जाते थे। धर्म ध्यान के साथ दिन रात व्यतीत करके आत्म तेज को प्रकट करने के लिए वह एकांत में रुकते थे। समाज के लोगों ने प्रार्थना की कि भगवान, मध्याह्न में महिलाओं को धर्म लाभ हो, इसलिए नगर में चलना चाहिए। उनका यहाँ आना तो दूर स्थान होने से कष्टकर होगा। तब श्री गुरु ने कहा, मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए मुख्य रूप से दीक्षा ग्रहण की है। उसी के लिए मेरा प्रयास रहता है। अन्य कार्यों से मेरी निवृत्ति है। दूसरों के लिए प्रवृत्ति समय समय पर गुणकारी होती है। इसी कारण से प्रातः जिनेंद्र भगवान के वचनों की देशना नित्य चल ही रही है। सुबह के उपदेशों का ही मनन करना चाहिए। अच्छी तरह स्वयं ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उसी से आत्मा में शुद्धता आती है।
वहीं पर कजौड़ी मल श्रावक को बुलाया गया। डबरा होते हुए आचार्य देव सोनागिरी पहुंचे। सिद्ध क्षेत्र की वंदना से सबके मन में विशुद्धि बढ़ी। तभी 18/12/1975 को श्री बाहुबली स्वामी की चरण छाया में भूपाल, महावीर, अनंत, शांतिनाथ ब्रह्मचारियों को, जो कि सबसे प्रथम दीक्षार्थी थे, उन सभी को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद उनके नाम क्षु, प्रवचन सागर जी, नियम सागर जी, योग सागर जी और समय सागर जी क्रमशः रखा गया। तब तक यात्रा के आदेश को पूरा करके मलप्पा सपरिवार संघ में लौट कर आ गए। 1976 में बसंत पंचमी के दिन आचार्य धर्म सागर जी ने मलप्पा, श्रीमंती, शांता, सुवर्णा को अन्य और दीक्षार्थियों के साथ दीक्षा प्रदान की। उनका नाम क्रमशः रखा गया मुनि श्री मल्ली सागर जी, आर्यका श्री समयमती जी, श्री नियमती जी और श्री प्रवचनमती जी। दीक्षा के उपरांत मल्ली सागर जी ने पूछा, गुरुदेव, आहार में क्या क्या छोड़ना चाहिए? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। कहीं मैंने सब कुछ खा लिया तो फिर क्या होगा? ऐसा सुनकर के गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी तो आप नव दीक्षित हैं, इसलिए जो दिया जाए वह ग्रहण कर लेना। फिर भी मल्ली सागर जी ने कहा, किसी रस को छोड़ करके मैं आहार ग्रहण करूंगा। इस तरह उन्होंने हठ धारण की। गुरु ने कुछ मुस्कान के साथ कहा, 8 दिन के लिए नमक छोड़ दो। नमोस्तु कह करके उन्होंने बिना नमक का भोजन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन श्रावक ने लवण मिश्रित भोजन दे दिया तो वह मुनिराज अंतराय करके आ गए। प्रत्याख्यान के समय पर गुरु ने कहा, नमक का त्याग तो 8 दिन के लिए था, अब तो 2 महीने हो गए हैं। मल्ली सागर जी ने कहा, मेरा तो आजीवन के लिए प्रत्याख्यान है। आचार्य धर्म सागर जी ने सभी के बीच में सभा में उनके साहस की प्रशंसा की। वह फलों में केवल केला ग्रहण करते थे। सत्य ही है, जो कर्म क्षेत्र में सूर होते हैं वे नियम से धर्म क्षेत्र में भी सूर होते हैं। इंद्रिय के भोगों को छोड़ने के लिए जो लगे हैं उन्हें सूर जानना चाहिए। ज्ञान पूर्वक आचरण और जीवन के अंत तक प्रत्याख्यान जिनका होता है उनका विषयों में राग नहीं होता है, वे वास्तव में ज्ञानमान हैं। एक बार की बात है, 1980 में जयपुर निवासी नानूलाल राजकुमार जैन श्रावक के एक शास्त्र मुनि मल्ली सागर जी के कर कमलों में समर्पित किया। मुनिराज ने पूछा, शास्त्र का क्या नाम है? श्रावक ने कहा, पंडित टोडरमल का मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। मुनिराज ने कहा, पंडित लोग वस्त्र में क्या मोक्ष मार्ग दिखाएंगे? वस्त्रों को छोड़कर मोक्ष मार्ग दिखाना चाहिए। मैं तो केवल आचार्य प्रणीत शास्त्रों को पढ़ता हूँ। निर्भीकता से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट स्वर से उनकी वचन प्रणाली इसी प्रकार सदा रहती थी। सत्य ही है। क्रोध से, लोभ से, भीरुता से, हास्य से रहित जो वचन है उनको जो बोलता है वह श्रवण वास्तव में सत्यभाषी होता है। आचार्यों के द्वारा कहे हुए शास्त्रों को जो तीनों कालों में पढ़ता है और सुनता है वह समग्र ज्ञानी जीव वास्तव में एकांताग्रह से दूर स्थित होता है। श्रावक ने पुनः कहा, महाराज, ये जयपुर है। श्रावकों के अभिप्राय को देख करके मुनिराज ने कहा, मैं भी दिल्ली नगरी से आया हूँ। इस प्रकार उत्तर सुन करके वह श्रावक मुनिराज के प्रति बहुत समर्पित हो गया। उसके बाद दतिया, झांसी, बबीना, पवाजी क्षेत्र की यात्रा करते हुए बुंदेलखंड के द्वार रूप ताल बेहट ग्राम में प्रवेश किया। वहां आचार्य देव सत्संग लोगों के लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्यापन कराते और नाम माला को कंठस्थ कराते थे। एक बार वह जिनालय में बैठे थे कि उन्होंने देखा एक बालक कांटे कड़ा सहित बाल्टी, गगरी, डोरी, छन्ना और थाली की सहायता से पानी छान रहा है। अनछना जल नीचे ना गिर जाए इस पाप के भय से उसने थाली में गगरी रखकर जल छाना। सत्य ही है, देवाधिदेव का दर्शन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना और वस्त्र से गालित जल पीना श्रावक की धर्म में रति दिखाता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन में राग, रात्रि भोजन में अनासक्ति होना और वस्त्र से छना हुआ जल पीना
इनसे ही दया धर्म देखा जाता है। जिनेंद्र भगवान का धर्म दया प्रधान है। जिनेंद्र भगवान के भक्त का चित्त भी दया से विशुद्ध होता है और जो जिन रूप है वह भी दया की एक मूर्ति है। इस तरह धर्म का मूल श्रेष्ठ दया में ही निबद्ध है। अहिंसा परम धर्म है, वह धर्म दया से युक्त है। क्षय काया के जीवों की रक्षा यथा योग्य करना ही दया मानी गई है। इस प्रकार देखकर धर्म यहाँ प्रतिष्ठित है। श्री गुरु ने विचार करके बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवेश किया। इस प्रकार मुनि प्रणयम सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला स्वात्म साधक संज्ञक 9वां सर्ग समाप्त हुआ।